मंचीय कवि रचनाकार पाकिस्तान को ललकारता है और ललकारते हुए वह रचनाकार कहता है कि जितने पाकिस्तानियों के पूरे देश में खून होगा उतना तो खून भारतीयों का मच्छर प्रतिदिन चूस लेते हैं और जितना पाकिस्तानियों के पास खजाना होगा, धन दौलत होगा, उतना तो केवल भारतीय अधिकारी रोज घूस लेते हैं। अब देखिए, मंच पर खड़ा रचनाकार कवि वक्ता ललकार पाकिस्तान को रहा है, लेकिन कमियां भारत की गिना रहा है। यही होती है सोशल मीडिया की ताकत या सोशल मीडिया की वह थीम जो जनता जनार्दन के दिलो दिमाग पर बस जाती है। रचनाकार कवि वक्ता ललकार पाकिस्तान को रहा है, लेकिन कमी भारत की बता रहा है। यही होता है हर युग में। महाराणा प्रताप को इतिहास ने नहीं छुआ, इतिहास ने उनका कोई वर्णन नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया यानी कवि रचनाकार वक्ता कहानियां, किस्सों में, नाटक में, नुक्कड़ों में, हर जगह महाराणा प्रताप के सोशल मीडिया के लोगों ने उनके कृतित्व व्यक्तित्व की रचना की। तब जाकर महाराणा प्रताप हर व्यक्ति के दिलो दिमाग पर उनकी वीरता का अमिट छाप आज तक पड़ा है। यही होती है सोशल मीडिया, जो कभी नुक्कड़ नाटक की तरह, नौटंकी की तरह, भाड़ों की तरह, गानों की तरह समाज में बिखरी रही, वही सोशल मीडिया है। आज की सोशल मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया है, इससे पहले गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले टहलती रामलीलाएं, नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ मंच पर जो नाटक भाड़गिरी होती थी, वह भी सोशल मीडिया का ही अंग थी। हर युग में सोशल मीडिया के विरोध में बोलने का चलन होता है, क्योंकि इनके पास साक्ष्य नहीं होता या साक्ष्य के चक्कर में नहीं पड़ते, या सीधे सीधे सही घटना का बयान कर देते हैं। ऐसे ही इसी ही थीम पर प्रभु को रचनाकार रुलाते हैं, जनमानस उसे गाती है। आगे मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, सुना रहा हूं कि कैसे प्रभु रोए तो पानी परात परा रह गई। जब प्रभु रोए तो पानी परात परा रह गई हो। कवियों में कवि और इतिहासकार या रचनाकार और इतिहासकार में यही एक मूल अंतर है। कवि हृदय से अपने मन मस्तिष्क में बसाए हुए छवि के अनुसार जो रचना करते हैं, वह जनमानस के मन मस्तिष्क पर या हृदय पर वस जाता है। इसीलिए प्रभु रोए तो पानी परात परा रह गई हो, यानी प्रभु के आंसुओं से सुदामा के पैर प्रभु ने धुल दिए और बगल में पैर धुलने के लिए रखा हुआ परात का पानी परा रह गया। पानी परात परा रह गई हो। ऐसे ही तुलसीदास ने जब प्रभु को रुलाया, उसका वर्णन इस तरह से किया है तुलसीदास ने कि हर जनमानस के मस्तिष्क पर प्रभु का प्रकट होना एक अमिट छाप छोड़ जाता है। भय प्रगट कृपाला,
यानी प्रभु श्री राम प्रकट हुए तो पूरा वस्त्र धारण किए हुए, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए और 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुए। तब और कौशल्या माता से प्रभु ने पूछा, माता आपकी इच्छा अनुसार हम प्रकट हो गए हैं। कौशल्या माता ने कहा, प्रभु इतना बड़ा पुत्र किसको पैदा होता है? आप छोटा रूप धरिए और यह 4 भुजाओं वाला शिशु किसको पैदा होता है? इसको 2 भुजाएं करिए। प्रभु छोटे बनते हैं और अपनी भुजाओं को 2 बना लेते हैं। तब पूछते हैं कि माता अब क्या करूं? तब कौशल्या माता कहती हैं, प्रभु कपड़े पहनकर किसको पुत्र पैदा होता है? तब प्रभु ने कहा, माते क्या अब मुझे नंगा होना पड़ेगा? कौशल्या माता ने कहा, प्रभु पुत्र तो नंगा ही पैदा होता है। प्रभु ने तत्काल वस्त्र हटा दिए और नंगा हो गए। फिर प्रभु ने पूछा, अब क्या करूं माँ? तब माता कौशल्या ने कहा, प्रभु पुत्र पैदा होता है तो रोता है जोर जोर से, जिससे बाहर दास दासियों और महलवासियों को पता चले कि कौशल्या को पुत्र पैदा हुआ है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वाह रे तुलसीदास। प्रभु को रुला रहे हैं यहाँ और प्रभु रो रहे हैं। प्रभु रोदन ठाना, रोने की ठान लिए और बाहर तब जाकर पता लगा कि कौशल्या को पुत्र रत्न पैदा हुआ है। यह है तुलसीदास के मन मस्तिष्क में छाया हुआ प्रभु श्री राम का प्रकट होना, पैदा होना, और उन्होंने अपने नजरिए से उस घटना को, उस प्रकट होने को, फिर पुत्र रूप में परिवर्तित होने को, प्रभु की महिमा का जो वर्णन किया है, वह प्रभु के अवतार और पैदा होने के बीच का जो मार्मिक प्रसंग तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है, यही होता है इतिहासकार और रचनाकार में एक बारीक नहीं बहुत भारी लकीर। और सोशल मीडिया का युग हर युग में इसी तरह चला है, जो तथ्यों से परे आदमी के, मनुष्य के, समाज के मन मस्तिष्क पर अपना छाप छोड़ता है। इसी को सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, लेकिन हर युग में सोशल मीडिया का प्रारूप अलग अलग था। अब श्री राम के बाद दूसरा अवतार कृष्ण का। कृष्ण के दरवाजे पर सुदामा पहुँचते हैं तो कृष्ण दौड़ते हैं और सुदामा को लाकर अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं। और बैठाने के बाद जब सुदामा का चरण श्री कृष्ण देखते हैं तो छत बिछत पैर देखकर, पैर में कांटे देखकर कृष्ण के आँखों में आंसुओं की धारा वह निकलती है और सीधे सुदामा के पैरों को धोने लगती है। इसी पर कवि कहते हैं, पानी परात परा रह गई हो, यानी परात के पानी को श्री कृष्ण ने छुआ तक नहीं और सुदामा का पैर प्रभु के आंसुओं से धुल गया। कवि यहीं नहीं रुकते, कवि और बताते हैं कि सुदामा के पैर में कांटे पड़े देखकर कृष्ण कांटों को निकालने लगे और एक कांटा अंदर तक चुभा हुआ था, जिसे निकालने के लिए केशव कृष्ण भगवान ने
अपने दांतों से पैर के पास सुदामा के ले जाकर अपने मुंह को अपने दांतों से वह कांटा खींचने लगे। तब सुदामा सकुचाए, बहुत सकुचाए और बोले, प्रभु यह क्या कर रहे हैं? तब कृष्ण ने कहा कि सुदामा, आज मेरा यह सौभाग्य आप मत छोड़िए। पैर की निशानी मेरे हृदय में दुर्वासा ऋषि ने मुझे मारा है, तो मेरे हृदय में मेरे छाती पर है। आज पैर की निशानी, पैर की धूल मेरे कपार पर पड़ जाने दीजिए। और ऐसे वर्णन कवि करते हैं। तो भोजपुरी में एक बेलवरिया गायन है, उसी गायन का यह लाइन है, पानी परात परा रह गई हो। यानी परात का पानी कृष्ण जी ने छुआ नहीं और अपने आंसुओं से प्रभु अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धो दिए। यही है